जय श्री कृष्ण एंड जय गुरु जी एवरीवन। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस जो आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वज आपसे बोलना चाहते। कई बार होता है कि पूर्वज हमारी मदद करना चाहते बट हमें एक्चुअली वो समझ में नहीं आता है ना, हमें पता नहीं चल पाता है। सो व्हाट दे लिटरली वांट टू कन्वे टू यू, अभी जो आपकी सिचुएशन है उसमें वो आपकी क्या मदद करना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे रुष्ट है और उस कारण से ही आपको चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही हैं, आपको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि पूर्वजों का खुश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अपने खुद की ज़िंदगी में तरक्की होती है और जो है शांति वो बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, 7 ऑफ कप्स का। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स फॉर माय लवली व्यूअर्स, व्हाट देयर एंसेस्टर वांट्स टू टेल देम। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए सबसे पहले जो कप्स के कार्ड है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द होल्ड। तो सबसे पहले जो कप्स के कार्ड है ये और ये, देखिए हो सके तो आप जो कहते हैं ना पूर्वजों को पानी देना होता है, तो आप एक बार उनको पानी दीजिए। हरिद्वार जाकर किसी पंडित से उनके नाम की पूजा पाठ करवाकर उन्हें जल दीजिए, ठीक है। वो आपसे पानी मांग रहे हैं, ठीक है। दे आर लाइक कुछ थर्स्ट, किसी चीज़ की प्यास, ठीक है, उनके मन में है जो पूरी नहीं हुई है और वो इच्छा लेकर वो चले गए हैं और वो इच्छा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। आपसे जुड़ी होने के कारण आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि एज अ सोल अगर हम बात करें तो उनके सोल का आपके सोल के साथ कांटेक्ट है, ठीक है। और वो जो कनेक्शन, वो जो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में है, उसी से ही उनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा जनरेट हुई थी जो उनके जाने से पहले तक पूर्ण नहीं हो पाई और अब वो चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि जब वो गुजरे तब आप उनके आसपास नहीं थे, आप कहीं और जगह पर थे, उनके मन में आपको देखने की इच्छा रह गई या आपसे कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा रह गई थी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि हो सके तो हरिद्वार जाकर या कहीं और भी स्थल ऐसे जहाँ पर जैसे गया वगैरह, वहाँ जाकर आप पिंडदान या जल चढ़ाना, पंडित से कहकर उनके नाम की पूजा करवा के उनको शांत करना, ये आपको करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि आपके लाइफ में कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि वो नाखुश हैं और उन्हीं के नाखुश होने के कारण से आपके रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है, कई चुनौतियाँ आ रही है और इसीलिए आपका मन भटकता है, आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों की जो एनर्जी है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर देती है, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए और वो अब तक उन्हें मिल नहीं पा रही है। यही कारण है कि आप डिसबैलेंस रहते हैं, किसी भी काम में आपको संपूर्णता हासिल नहीं हो पाती है, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। ट्रबल्स आती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि पूर्वज नाखुश हैं। और देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपके ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आने का जो कारण है, मेन कॉज है आपके पूर्वजों की एनर्जी का अभी भी आप पर असर रहना, उन आपके ऊपर ग्रिप, जैसे इस पर्सन को देखिए कॉइन को लेकर कैसे ग्रिप इसकी टाइट लेकर बैठे, ऐसी उनकी ग्रिप अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है। उनकी एनर्जी का प्रभाव होने के कारण आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, आप एक स्टकनेस फील कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों में एक होता है ना कि जहाँ पर है बस वो काम चलता जा रहा है, आगे कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, लाइफ में कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बिकॉज आपके एंसेस्टर खुश नहीं हैं, उनकी एनर्जी का प्रभाव आप पर है, आपके घर पर भी है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। चुनौतियाँ आ रही हैं रास्ते में, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका नाखुश होना। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कहीं जाकर उनका या तो पिंडदान करवाएं या उनके नाम की पूजा करवाएं, उनको जल चढ़ाएं
और उनसे क्षमा याचना करें कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें और मैं आपके साथ का ये जो संबंध है उसे यहीं पर समाप्त करता हूँ या करती हूँ। माफ़ी मांगते हुए उसकी समाप्ति की याचना करें ताकि आप दोनों के बीच का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं पर ख़त्म हो और आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। पूर्वजों का खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। श्राद्ध का जो समय आता है हम सबको पता है, पूर्वजों के लिए हमें करना होता है। तो पूर्वज यदि असंतुष्ट हैं, उस घर से नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं आती है। इसीलिए तो हमने भी देखा था कि जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ही माँ गंगा को धरती पर आने के लिए क्या किया था, उनका ध्यान जप करके उन्हें खुश करके उन पूर्वजों के लिए लाना चाहा था, है ना। तो इसलिए गंगा बहुत पवित्र नदी है और पूर्वजों के उद्धार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पूजा पाठ गंगा के घाट पर ही जाकर करवाएं, ठीक है। चलिए मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।